एक समय की बात है। एक व्यक्ति काफी लंबे समय के अंतराल के बाद अपने मित्र के घर गया। उसका मित्र अपने जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं से काफी परेशान था। कोई भी उससे मिलने जाता था तो सबको अपनी परेशानी व्यथा सुनाना शुरू कर देता था। अपने मित्र को पास देखकर उसने उससे भी अपनी व्यथा कहने का निर्णय लिया। वह उसके समक्ष अपनी समस्याओं का पिटारा खोलकर बैठ गया। घरेलू समस्या, आर्थिक समस्या और भी न जाने कितनी समस्याएं उसे बता डाली। उसका मित्र धैर्यपूर्वक अपने दोस्त की बातों को सुनता रहा। फिर अंत में उसने बोला, मुझे पानी नहीं पिलाओगे क्या? यह बात सुनकर उसका मित्र थोड़ा चुप हो गया और शर्मिंदा हुआ। फिर उसने तुरंत एक गिलास में ठंडा पानी भरकर दे दिया। पानी पीने के बाद उस व्यक्ति ने अपने मित्र की मदद करने की सोची। उसने मित्र से कहा, अगर मैं 15 मिनट तक इस गिलास को हाथ में ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? वह व्यक्ति बोला, पकड़े रहो, कुछ नहीं होगा। उसने कहा, अगर मैं 2 घंटे के लिए इस गिलास को पकड़े रहूं तो? तब उसने कहा, तुम्हारे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। इस पर मित्र बोला, अच्छा, अगर मैं पूरे 7 घंटे तक इस गिलास को यूं ही पकड़े रहूं तो? तुम्हारे हाथ सुन्न हो जाएगा और रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और दर्द बहुत बढ़ जाएगा। मित्र बोला, दर्द दूर करने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को रख दो। मित्र बोला। इस पर अब वह व्यक्ति बोला, तुम भी तो अपनी समस्याओं का बोझ उठाए घूम रहे हो, तुम्हें भी इन्हें रख देना चाहिए। इन समस्याओं को मन में रखने से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ चिंता ही किया जाएगा। या फिर उसका समाधान क्या हो सकता है? उस दिशा में काम करने से कुछ होगा, चिंता करने से सिर्फ समय और सेहत का नुकसान होगा और कुछ नहीं। दोस्तों, समस्याएं सबके पास होती हैं। यह आप पर है कि आप उन्हें उठाए घूमते हैं या उनका समाधान निकालते हैं। दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय में एक राजा के राज्य में विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने राजा से मिलने पहुंचे। राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय उसे एक ताबीज दिया। संत बोले, जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी बड़े मुसीबत में फंस गए हो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज को खोल लेना। इसमें एक दिव्य मंत्र लिखा है, ये पढ़ लेना, लेकिन इसे बुरे समय में ही खोलना। ये बात ध्यान रखना। राजा ने ताबीज को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजाओं ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु काफी ज्यादा थे, राजा अकेला था। इस वजह से उसकी सेना हार गई। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। वह एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा कि अब मैं फंस गया हूं, सब खत्म हो गया, सैनिक बंदी बना लेंगे। अब मेरे राज्य का क्या होगा, मेरा क्या होगा? वो एकदम डर सा गया था। तभी उसे संत के ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोला और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि क्या हुआ, डर मत, ये समय भी निकल जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला और अंदर से उसे साहस मिला। कुछ ही देर में सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला। सीधे वो अपने खास मित्र राजाओं से मिलकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया और उसका राज्य बच गया। दोस्तों, मुसीबतें तो आएंगे ही। जीवन में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। सुख और दुख दोनों तरह के समय में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये समय भी कट जाएगा। अच्छे दिनों में ऐसे कामों से बचें जिनसे अहंकार बढ़ता है और बुरे दिनों में धैर्य से काम ले। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोप कर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए? इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र। कुछ भी कहिए, लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए।
कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा धैर्य से धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच ही हमारी पराजय होती है। प्रयासों की कमी से ही सफलता हमसे छिटक जाती है। सफलता कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया होती है जो आजीवन निरंतर चलती रहती है। सफलता का कारवां सकारात्मक सोच से आगे बढ़ता रहता है। एक बार जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अगले लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार सफलता हमारे जीवन की यात्रा बन जाती है। किंतु सफलता सबके हिस्से में आती हो ऐसा भी तो नहीं होता। असल में सफलता अक्सर हमसे इसलिए दूर रह जाती है क्योंकि हम उसके लिए उतने प्रयास नहीं करते, उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करते जितनी कि उस लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए चाहिए। हम अक्सर मंजिल पाने से पहले ही थक जाते हैं और संघर्षों की राह से विमुख हो जाते हैं। इसीलिए मुसीबत में घबराए नहीं, साहस और धैर्य से काम ले। नमो बुद्धाय।